अपने समाज के लिए जो कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र में शादी ब्याह सामाजिक कार्य करने के लिए हमारे पास कोई भवन नहीं है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज के लिए एक एनआईटी क्षेत्र में भवन दिया जाए जहां हम अपनी सामाजिक कार्य शादी विवाह कर सके। धन्यवाद। विधायक जी की तरफ से बिल्कुल आभार है, उन्होंने आगे बात की हुई है। बहुत जल्द हमारे सैनी शाक्य मौर्य कुशवाहा समाज को यहाँ पर एक भूमि आवंटन भी जल्द की जाएगी। देखो, जैसा संजीव भाई ने बताया, आजकल जो थोड़ा सा डिफरेंट जो चीजें जैसे है ना, अब आपकी रजिस्टर्ड हुई है अभी कितने दिन हो गए? मेरे ख्याल से खाटू श्याम बाबा के अलावा आज तक कोई भी पैदा होते ही अगर 14 साल का हुआ है तो बता दो, है कोई ऐसे? नहीं है ना? तो इसलिए थोड़ी सी संघर्ष करोगी। अभी आप लोगों के लिए जो जगह वाली बात कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड करके इसको 6 महीने तक अपनी सेवा करो। सेवाओं की फोटो खींच के उसके अंदर लगानी पड़ती है। आप इसके लिए अप्लाई करो जगह, मेरा लेटर हेड अपने साथ लगा देना, आप साथ जगह जहां पर भी आपको नजर आए, ठीक है ना। बाकी आपके लिए जो कोई ऐसे होता है नहीं कभी इसमें जहां पर, क्योंकि समाज सारे अपने ही हैं और हर समाज यही चाहता है कि भाई उनके लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या कर रखा है कि भाई अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए। प्रोग्राम हुआ ये क्या कहेंगे? इनकी जो कमेटी है सैनी शाक्य कुशवाहा मौर्य एकता मंच जो हमारे साथियों ने बनाया है, इन्होंने सब बिरादरियों को साथ मिलकर एक एकता मंच बनाया है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इन्होंने पहली बार एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जयंती का जो आयोजन किया, एक सफल कार्यक्रम इन्होंने किया सभी को इकट्ठा करके, क्योंकि आजकल आदमी कहाँ इकट्ठे होते हैं। लेकिन मैं तो इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो एक हमारे जो ना सबसे मतलब ये लगा लो महान एक चक्रवर्ती सम्राट जो हुए थे भारत देश के लिए, जिनके नाम से आज जो है ना हमारे अशोक चक्र के नाम, जो तिरंगा के अंदर जो अशोक चक्र है वो अशोक महान हमारे जो ना उनकी जयंती बनाई जा रही है। बहुत बड़ी बात। मैं अशोक सम्राट जी की जयंती पर सत सत नमन करता हूँ और मैं सभी से निवेदन भी करूँगा उनके बताए रास्तों, उनके दिखाए रास्तों पर चलने की कोशिश करें और देश के लिए जो है ना समर्पित रहें। सर, क्षेत्रवासियों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों के लिए यही शुभकामनाएं दूंगा, जैसे इन लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए जो हम लोग लगे हुए तन मन धन से, अपना सभी साथी हमारे मिलके, सभी पार्षद, सभी कार्यकर्ता, हम सभी मिलके मुट्ठी बंद करके काम कर रहे हैं और जितनी स्पीड से काम अब हो रहा, एक इतिहास रचने वाला काम हम लोग कर रहे हैं। जो पिछले 15 साल में काम नहीं हुआ वो हमने 1.5 साल में करके दिखा दिया। और उसके बाद क्षेत्र में मैं तो ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना मीठे पानी के लिए भी हमने कल डिमांड करी थी, जो गंग नहर से जो ना पानी लाने का भी काम हमारी सरकार करेगी, जिसमें आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का बहुत विशेष योगदान इसमें रहेगा। और इसमें क्योंकि केंद्र का सहयोग इसमें चाहिए। उसके बाद हमारे नायब सिंह सैनी जी जो हमारे जो ना बहुत ही लोकप्रिय और जो ना विकास कुछ के नाम से जाने जाते हैं मुख्यमंत्री, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए जो है ना फरीदाबाद के लिए पानी लाने का काम करेंगे। उसके बाद जो विकास कार्य आप देख रहे हो, चाहे कोई भी हमारे लिंक रोड है, किसी भी जितने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, ये किसी भी हाईवे पे चढ़ जाओ वो पूरे देश के अंदर कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। अब जहां पर पहले 8-8, 10-10 घंटे लगते थे, वहां अब 2-2, 3-3 घंटे में पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सरकार जो काम कर रही है, मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारा देश 2047 विजन लेके चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता 2047 से पहले जो ना कोई और सरकार किसी की बने, क्योंकि हर आदमी चाहता देश विकास करे, विकास करे, विकास करे, और वो कहीं पीछे नहीं हट रहा। और मोदी जी के सेंटर में मोदी जी के नेतृत्व, प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो ना क्षेत्र विकास कर रहा है और यहाँ पर कोई भी विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। सर, पहले आपको नमस्कार। सभी सर, मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज के सर प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपने किया? आज महान अशोक सम्राट की जयंती मना रहे हैं समाज, भोजपुरी अवधी समाज। मैं इनको बधाई देता हूं कि अपने महापुरुषों को कम से कम लोगों ने याद करना शुरू किया है। तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को अगर दुनिया तक पहुंचाने का काम किया वो अशोक सम्राट ने किया था।
जिन पुस्तकों में समझाया गया कि दुनिया को निगला जा सकता है, मैल के बच्चे बन सकते हैं, कान में बच्चे पैदा हो सकते हैं, मटकी में बच्चे पैदा हो सकते हैं, शीख से बच्चे पैदा हो सकते हैं, पैरों से बच्चे पैदा हो सकते हैं, मुंह से बच्चे पैदा हो सकते हैं, ये जो विचारधारा इस देश के ऊपर थोपी गई है, ये हमारी देश की गरीबी का मूल कारण है। अगर हमारा देश साइंटिफिक टेम्परामेंट से दुनिया की रेस में चलता तो आज हमारे देश के ऊपर जो बारंबार आक्रांताओं ने आक्रमण किए, तो ये आक्रमण हमारे देश पर नहीं होने थे, क्योंकि निचले तबकों को जिनको मानसिक रोगी बना करके इन लोगों ने इस्तेमाल किया, वो संख्या में थोड़े थे। और ये जो ज़्यादा बड़ी संख्या थी, ये लोग इतने कमज़ोर और इतने दीन बना दिए गए कि ये युद्धों में उनके मुकाबले में तैयार नहीं किए गए और इस देश को बार बार गुलाम होना पड़ा। आज भी हमारे देश के अंदर नारी शक्ति जो 50% संख्या है, वो भी आज भी वो मानसिक रोगियों के विकारों से जो ग्रस्त है। हमारे देश में हमारे बच्चे को सरस्वती, लक्ष्मी और स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजों में फोटो सरस्वती की लगाई जा रही। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि इसने PhD कहाँ की थी, इसका शिक्षा में क्या योगदान है। शिक्षा में योगदान तो सावित्रीबाई फुले का और महात्मा ज्योतिबा फुले का था, जिनकी कोई प्रतिमा देश में नहीं लगाई गई। इस देश को किधर ले जाया जा रहा है? मुट्ठी भर लोग इन लोगों को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब तक देश दुनिया की दौड़ में साइंटिफिकली उस तर्कवादी दुनिया में नहीं अपने आप को पेश करेगा, तब तक ये देश 5 किलो राशन पे अभी आया है और भूखों मरने के कगार पे जा सकता है। और मुट्ठी भर लोग तानाशाह बन करके इनको पशुओं की तरह हाँकेंगे।